Hello friends, I am Dr. Divya Kumar, Senior Consultant Obstetrics Gynecology Infertility at Sector 86 Greater Faridabad, Accord Super Speciality Hospital. आज हम एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड सिम्टम जो कि रिप्रोडक्टिव एज में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो ओव्यूलेशन है और ओव्यूलेशन में हमें पेन क्यों होता है, और मैं थोड़ा सा इस पे भी आई थ्रो सम लाइट ऑन व्हाट आर द नॉर्मल साइंस ऑफ ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन रिप्रोडक्टिव एज में हर लड़की के लिए एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है, बट कभी कभी ओव्यूलेशन के सिम्टम को आप फील कर सकते हो। तो ये अगेन पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। अब सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि ओव्यूलेशन होता क्या है। जो नॉर्मल जब हमारे पीरियड्स स्टार्ट होते हैं इन एवरी फीमेल, जब वो प्यूबर्टी को अटेन करती है, उसके पीरियड स्टार्ट होते हैं, तो एक पीरियड्स का साइकिल होता है। अब इसमें जब शुरू के दिनों में क्या होता है कि दोनों ओवरी यानी कि अंडाशय से एग्स रिक्रूट होते हैं, और जैसे जैसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेट आगे बढ़ती है तो उसमें से एक एग, कई बार कभी कभी दो भी, दोनों ओवरी से एक एक, बट वो थोड़ा कम चांस है उसके, वो सेलेक्ट हो जाते हैं उस साइकिल में ग्रो करने के लिए। और आगे यही वाले जो एग है जो सेलेक्ट होते हैं, जिसको हम डोमिनेंट फॉलिकल कहते हैं, ये फर्टिलाइजेबल होते हैं और आगे इनमें ही कैपेसिटी होती है प्रेगनेंसी देने की। तो अब नॉर्मली जो ये रिक्रूट, तो ये जैसे हमारे पीरियड स्टार्ट होते हैं ऑलमोस्ट उसी टाइम 6-7 फॉलिकल दोनों ऑन एन एवरेज दोनों ओवरी से रिक्रूट होते हैं। और फॉलिकल जो मैं कह रही हूँ, फॉलिकल जैसे एक छोटा बलून होता है, उसके अंदर पानी भरा होता है और उस पानी में एक बिंदी के साइज का एग होता है जो स्विम करता होता है। तो हम जब अल्ट्रासाउंड से मॉनिटर करते हैं तो हम इस बलून के साइज को मॉनिटर करते हैं, और ये बलून का साइज या फॉलिकल का साइज ये जैसे जैसे बड़ा होता है वो एक इनडायरेक्ट मार्कर होता है कि हमारा एग भी बड़ा हो रहा है, जो उस फॉलिकल के अंदर होता है। और जो वो पानी होता है उसको हम फॉलिकुलर फ्लूइड बोलते हैं। वो फॉलिकुलर फ्लूइड काफ़ी सारे हॉर्मोन्स और केमिकल्स, साइटोकाइंस, इन सब को कैरी करता है, जो एग को मैच्योर होने में, एग की हेल्दी ग्रोथ में, उसके अंदर हॉर्मोन्स भी होता है, तो उसमें हेल्प करते हैं। तो ये जो है रिक्रूट हमारे 5 to 7 डेज के अंदर हो जाता है। पीरियड्स के जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट होती है उसको हम डे 1 मानते हैं और उसी से हमारे सारे कैलकुलेशन होते हैं। तो फर्स्ट 5 to 7 डेज में रिक्रूट हो जाते हैं और डोमिनेंट फॉलिकल सेलेक्ट हो जाता है। डोमिनेंट फॉलिकल अब जैसे जैसे पीरियड्स की डेट आगे बढ़ती है वो ग्रो करता है अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सम हॉर्मोन्स। बेसिकली जो ये हार्मोन होते हैं ये हमारे ब्रेन से सिक्रीट होते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH होता है, और जब फॉलिकल बनता है तो उस फॉलिकल के अंदर से ईस्ट्रोजन सिक्रीट होता है, जो ना सिर्फ अंडे की ग्रोथ में मदद करता है बल्कि साइड बाय साइड बच्चेदानी की जो लाइनिंग होती है, जिसको आप अगर एग को सीड मानो तो उसको हम सॉइल कह सकते हैं, उसको लाइनिंग की ग्रोथ में भी हेल्प करता है। अब जब ये ऑलमोस्ट मिड साइकिल जब हम पहुंच जाते हैं तो ऑलमोस्ट मिड साइकिल में ये एग या फॉलिकल हमारा बिल्कुल मैच्योर हो जाता है। जब ये मैच्योर फॉलिकल, अब उसमें से एग रिलीज होने का टाइम होता है। अगेन इस यहाँ पे थोड़े से हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जैसे FSH और ईस्ट्रोजन का लेवल, FSH का लेवल कम होना, ईस्ट्रोजन थोड़ा सा बढ़ जाता है, और LH एक दूसरा हार्मोन होता है जो हमारे पिक्चर में आ जाता है। LH का लेवल एकदम से बढ़ता है जिसको हम LH सर्ज कहते हैं, और तब ये फॉलिकल जो होता है, जैसे आप जो मैंने आपको बताया बलून जिसके अंदर पानी फिल होता है, दैट इज लाइक फॉलिकुलर फ्लूइड, और उस पानी के अंदर एक बिंदी जैसा एग स्विम करता होता है, तो वो फॉलिकल रप्चर होता है। रप्चर होता है तो अंदर से फॉलिकुलर फ्लूइड निकलता है और साथ में एग भी रिलीज होता है। एग जो है, अगर सब कुछ ठीक होता है, सारा आपका पूरा जो आपके ट्यूब्स ओपन है, सब कुछ नॉर्मल है, तो एग जो है वो जो हमारे ट्यूब्स होते हैं वो उस एग को कैच कर लेते हैं और फिर वो ट्यूब्स के अंदर चला जाता है। अगर उसी टाइम कॉन्टैक्ट होता है, स्पर्म्स अवेलेबल होते हैं, तो ट्यूब के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के फ्यू डेज के बाद इम्प्लांटेशन होता है जो यूट्रस के अंदर होता है। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। अब जो फॉलिकुलर फ्लूइड जो रिलीज होता है, और वो हमारे फॉलिकुलर फ्लूइड नहीं जाता ट्यूब के अंदर, एग जाता है ट्यूब के अंदर। फॉलिकुलर फ्लूइड जो हमारे
एब्डोमिनल कैविटी में या पेल्विस में जो रिलीज होता है वो कभी कभी पेन की तरह परसीव होता है। ये पेन ओव्यूलेशन का साइन होता है। यूजुअली ये मिड साइकिल में होता है और ये क्रैम्प की तरह पेन होता है। कभी कभी जो एग रिलीज होता है, फॉलिकल रप्चर होने का भी पेन हमें फील होता है, क्योंकि थोड़ी बहुत कभी कभी उसके साथ ब्लीडिंग भी होती है। तो इसके लिए एक मेडिकल टर्म भी होता है जिसको हम मिटल शेमर्स कहते हैं, और ये एक जिसको अगर हमने हिस्ट्री ली और किसी कोई यंग फीमेल है और उसको हर महीने ये पेन परसीव हो रहा है, तो यूजुअली वी टेल कि ये ओव्यूलेशन का पेन है। इसका एक इनडायरेक्ट, इसका एक ये गुड साइन है। इसका मतलब कि आप ओव्यूलेट कर रहे हो हर महीने। दूसरी जो ओव्यूलेशन का साइन मैं बता रही हूँ कि जैसे एग रिलीज होता है वैसे ही हमारा वेजाइनल म्यूकस जो डिस्चार्ज होता है वो थोड़ा थिन हो जाता है। ये नेचुरली होता है सो दैट स्पर्म इजीली पेनिट्रेट कर सके और ऊपर वो यूट्राइन कैविटी, सर्विक्स से होके यूट्राइन कैविटी से होके वो ट्यूब तक जाके फर्टिलाइजेशन में हेल्प कर सके। पेन जो होता है वो यूजुअली बेरेबल होता है। अगर बहुत सिवियर पेन होता है देन डेफिनेटली आप अपनी डॉक्टर की सलाह से कुछ पेन किलर्स ले सकते हो इस टाइम में, बट अदरवाइज जो है ये पेन इट्स एन इनडायरेक्ट साइन ऑफ ओव्यूलेशन। और अब मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दूंगी कि ये ओव्यूलेशन का टाइम कब होता है, क्योंकि साइकिल्स तो हमारे वैरी होते हैं। किसी का साइकिल 21 डेज का होता है, किसी का 28 डेज का होता है। 21 to 35 डेज के साइकिल को हम नॉर्मल मानते हैं। उसमें से वी हैव टू टेक आउट 15 डेज, क्योंकि ओव्यूलेशन के बाद का जो 15 डेज होता है वो स्टेबल होता है। और अगर 35 डेज का साइकिल है तो आपने उसमें 15 डेज अगर माइनस कर लिया तो फिर वो टाइम होता है जो आपके ओव्यूलेशन का टाइम होता है। तो इस तरह से आप अपना फर्टाइल पीरियड भी पता कर सकते हो। सो ये एक सिंपल मेथड है जिससे आप फर्टाइल पीरियड अपना जान सकते हो। वो वाला टाइम आप यूटिलाइज कर सकते हो प्रेग्नेंट होने में। और दूसरा है कि इस वाले पेन से आपको घबराना नहीं है अगर ये बेयरेबल पेन है। अगर अनबेयरेबल है तो डेफिनेटली यू शुड सी योर डॉक्टर एंड उसके लिए आप कुछ मेडिसिन ले सकते हो।